हाँ जी। तो उसमें हम आत्मा परमात्मा नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि मैं पीडीएफ शेयर करूंगा हर चैप्टर के साथ में या एंड में। जैसे आज की पीडीएफ में आज की क्लास के बाद शेयर कर दूंगा आपके साथ, जिसमें उस चैप्टर के मुख्य बिंदु रहेंगे। लेकिन मुख्य बिंदु ही रहेंगे, सारे बिंदु नहीं आ पाएंगे। कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जो हम कक्षा में बोर्ड के माध्यम से या आपसे इंटरेक्शन के माध्यम से उन्हें करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी जरूर अपने साथ रखें तो बहुत बेटर रहेगा। ओके। अच्छा, एक और छोटा इंस्ट्रक्शन है कि पूरी किताब में, हमारी जो किताब है उसमें 4 पद्य के पार्ट हैं। पद्य यानी पोइट्री के पार्ट हैं। हमारी जो देवस्तुति, लास्ट चैप्टर 12 भावना, अमूल तत्व विचार और मंगल श्रृंगार, इनमें से 2 तो कंपल्शन है कि आपको याद हो जाने चाहिए फॉर एग्जाम्स। देवस्तुति और 12 भावना जो आपके चैप्टर्स के फॉर्म में है, तो इनको याद करना है। अब कैसे याद करना है? तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही हम 8:30 पे क्लास चालू करें, तो एक दिन ये, एक दिन 12 भावना, उसका वांचन कर लें। मैं आपको उसके पद्यानुवाद भेज दूंगा, जो रिकॉर्डेड फाइल्स हैं यूट्यूब पर, वो आप सुन सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड फाइल्स नहीं होंगी यूट्यूब पर, तो हमारे साथ अन्वय भाई है, उनसे हम कह के बनवा लेंगे रिकॉर्डेड फाइल्स, है ना। तो है वैसे इन दोनों की रिकॉर्डेड फाइल्स। तो हम सुन के ये 2 पार्ट तो पद्य में आपको याद करना ही है। ठीक है। अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, आत्मा और परमात्मा। क्या क्या चर्चा हुई थी और क्या होमवर्क था? होमवर्क कौन कौन करके आया है? हाँ जी, अनवय भाई करके आए हैं, और दीपक जी भाई सब भी करके आए हैं। अच्छा अनवय भाई, अरहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन धारा चार घातियों कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट करे उन्हें वाह, अरहंत। बहुत बढ़िया, सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर कर लिए। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके जो अनंत चतुष्ट रूप चार विराजमान हुए उन्हें अनंत परमेष्टि कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और आई होप सिद्ध आचार्य उपाध्याय, ये तीनों परिभाषाएं भी आप पढ़कर आए होंगे सब लोग, है ना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं नहीं पूछ रहा अभी, मैं किसी को नहीं डरा रहा लेकिन ठीक है, अनवय भाई साहब की, अनवय भाई के लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत अच्छे से उन्होंने डेफिनेशन याद करी। हमने क्यों पढ़ी थी? क्योंकि हम आज परमात्मा के बारे में समझने में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे कि अरहंत सिद्ध कौन से परमात्मा है और कैसे वो लागू होते हैं। एक बार मैं और आपको, हमने जो पिछली कक्षा में चर्चा करी थी, हमने हाँ जी, हमने ये चर्चा करी थी, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, है ना। हमने ये चर्चा करी थी कि हमने एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश की थी कि ये एक टाइमलाइन है, और इसमें यहां पर सबसे पहले कौन सा जीव बैठा है? कौन सा जीव बैठा है? बहिरात्मा जीव, है ना। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा जीव बैठा है। तो यहाँ जो जीव बैठा है, मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे क्षमा करना, यहाँ बहिरात्मा जीव बैठा है। ठीक है। और हमें पता है इसके एंड में, जो अगर एक जीव के जीवन काल में हम पूरा देखें कि जो जीव सबसे कम जिसका स्वरूप प्रकट है या स्वरूप प्रकट ही नहीं है, वहां से लेकर एक जीव जिसका स्वरूप संपूर्ण प्रकट है, ठीक है, तो इसके एंड में यहां कौन बैठे हैं? परमात्मा। कौन से परमात्मा बैठे हैं? सिद्ध परमात्मा बैठे हैं ना, सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहां सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं। अब इसके बीच में अलग अलग लेवल पर और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जैसे सिद्ध भगवान के तो पूरे कर्मों का नाश हो गया है। क्या सिद्ध भगवान के जिनके पूरे कर्मों का नाश हो गया है, अब भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सिद्ध परमेष्टि की डेफिनेशन, जिनके 8 कर्मों का नाश हो गया है, वे सिद्ध परमात्मा है। तो कोई जीव ऐसे भी हैं क्या जिनके 8 तो कर्म का नाश नहीं हुआ है लेकिन कुछ कर्मों का नाश हुआ है? हाँ भाई हैं। कौन है? वे अरिहंत परमात्मा है।
तो वे अरहंत परमात्मा बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, वे यहाँ अरहंत परमात्मा बैठे हैं। इसके बाद अब हम यहां से चलते हैं। बहिरात्म पने से जिसने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है, बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है, ऐसा कौन सा जीव है? ऐसा कौन सा जीव है? सम्यक दृष्टि। ऐसा जीव है सम्यक दृष्टि जीव। तो सम्यक दृष्टि जीव यहां बैठे हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि। अच्छा, सम्यक दृष्टि से थोड़ा सा जो आगे बढ़ गए हैं, अभी पूरा पूरा आगे नहीं बढ़े। सम्यक दृष्टि का क्या हमने लक्षण देखा था पिछली कक्षा में? सम्यक दृष्टि का क्या लक्षण देखा था हमने पिछली कक्षा में? कि उन्हें भैया देखो, बोलना है ना, हर क्लास में बोलना है। हाँ, श्रुति भाभी कुछ बोल रहे हैं। सम्यक दृष्टि बाहरी क्रिया से तो नहीं दिखेंगे, पर जिनको आत्मा पे श्रद्धान है, देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान है, हाँ, वो रहेंगे। हाँ, जिन्हें देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान है और जिन्हें 7 तत्वों पे श्रद्धान है, या जिन्हें आत्मा पे श्रद्धान है, या दूसरी भाषा में कहा था जिन्हें आत्मा की रुचि है, आत्मा के प्रति झुकाव है, वे सम्यक दृष्टि जीव हैं। इनसे थोड़ा सा बेटर, यानी सम्यक दृष्टि का अभी जो भाभी ने पहला लक्षण बोला कि वे बाहर से तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, तो क्या कोई जीव ऐसे भी हैं जिन्हें सम्यक दर्शन के साथ बाहर के भी लक्षण प्रकट हो गए हैं? हाँ है। कौन है वो जीव? एलक जी, क्षुल्लक जी। क्षुल्लक जी। हाँ, तो एलक जी, क्षुल्लक जी आदि, आरिका जी आदि, शुल्लिका जी आदि। तो ऐसे इसमें पूरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, पूरी 11 प्रतिमाएं खुल के आती हैं, और जिनका हम वेरिएशन देखेंगे 11 प्रतिमाओं का। थोड़ा नाम से देखते हैं कि 11 प्रतिमा में कितना वेरिएशन हो सकता है। अगर हम किसी एक पदवी जिसे कहते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती, उसमें अगर हम वेरिएशन नापने जाएं तो शायद सबसे ज्यादा वेरिएशन भावों का, कि एक जीव जो घर पे बैठ के दुकान चला रहे हैं और अपने स्त्री पुत्र आदि को पाल रहे हैं, नॉर्मल, आपको सारी क्रियाएं नॉर्मल करते हुए दिखाई देंगे, मतलब शुद्ध भोजन आदि तो है, पर एक व्यापार करना, यात्रा करना, सारी नॉर्मल क्रियाएं जिनकी दिखेंगी। एक वे जीव और एक एलक क्षुल्लक आदि, कि जिनके अनुमति त्याग हो गया है, जिनके उद्दिष्ट आहार का त्याग हो गया, मतलब वे अपने लिए बना हुआ भोजन नहीं लेते, जिन्होंने प्रैक्टिकली घर भी छोड़ दिया है ना, वसतिकाओं में, मंदिरों में, वसतिकाओं में, उपवनों में जो रहते हैं, ऐसे हमारे एलक क्षुल्लक महाराज। ये सारे जो हमारे हैं, ये इन्हें कहते हैं या तो श्रावक कह लो या पंचम गुण स्थानवर्ती कह लो। तो इन सब में कौन कौन आ गए आपके? एलक, क्षुल्लक, आरिका माता, शुल्लिका माता, और पूरी 11 प्रतिमा वाले। ठीक है, मैं इसलिए टाइमलाइन बना रहा हूं क्योंकि इस टाइमलाइन से आज हम, इस टाइमलाइन नहीं, मतलब इस पूरी लाइन से हम कुछ समझने वाले हैं आज। इसके बाद आते हैं हमारे, इनसे ज्यादा इन्होंने क्या कहते हैं, व्रत तो लिए लेकिन थोड़े लिए। पूर्ण व्रत किन्होंने धारण कर लिए हैं? तो ऐसे मुनिराज, है ना, ऐसे मुनिराज। एक बात ध्यान रखिएगा, स्पेशल पॉइंट है, मेंशन वैसे चरणान योग में होता है, करणान योग में होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल पॉइंट में हम लेके दे रहे हैं कि आर्यका माता आती हैं श्रावक की भूमिका में, यद्यपि उनके महाव्रत कहा जाता है उपचार से, कि वो जितना कर सकती हैं अपनी भूमिका में, वो उसकी महाव्रती हैं, वो टोटल व्रत ग्रहण कर रही हैं। तो गुणस्थान से, या अगर उन्हें पदवी से देखा जाए तो वह श्रावक की भूमिका में आएंगी, और मुनिराज अलग भूमिका में आते हैं जो महाव्रती होते हैं। ठीक है, तो एक बात स्पेशल पॉइंट की याद रखने की, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा कि आपसे कह दिया बताइए ये जो व्यक्ति हैं ये कौन से आत्मा हैं,
तब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाकर उस चीज का उत्तर दीजिएगा। तो एक स्टार पॉइंट लगा के आप अपने जगह लिख लीजिएगा कि आर्यिका माता श्रावक की भूमिका में आती हैं, श्रावक श्राविका की भूमिका में आती हैं। वे मुनिराज की भूमिका में नहीं आती प्रैक्टिकली। मुनिराज को यथार्थ महाव्रत है और आर्यिका माता को उपचार से महाव्रत है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइमलाइन में इसमें एक पॉइंट और आएगा जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, पर मैं अभी उसमें लिख नहीं रहा हूं कुछ, ठीक है? वो जब लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसके अलावा हमने योगेंद्र देव, योगेंदु देव, इनके बारे में भी हमने बहुत चर्चा कर ली थी। मैंने आपको परमात्मा प्रकाश और योग साथ दोनों की पीडीएफ की लिंक भेजी थी। दोनों की ही स्टार्टिंग की गाथाएं, खासकर परमात्मा प्रकाश के तो पहले अधिकार का नाम ही 3 आत्माओं का अधिकार, मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ संस्कृत का, अपभ्रंश का है संस्कृत का, उसमें है 3 प्रकार की आत्माओं का अधिकार, यानी बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। पूरा अधिकार ही इस पे है परमात्मा प्रकाश का। और योगसार में भी इसी का, इनिशियल गाथाओं में इसी का वर्णन है और बहुत सरल है। अगर आप पद्यानुवाद उसको पढ़ेंगे तो जैसे हम और आप कोई नॉर्मल पोएट्री पढ़ के समझ जाते हैं, वो भी आप पढ़ के समझ सकते हैं, है ना? चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? तो मैं ही पढ़ूं या आप लोग में से कोई पढ़ेगा? जैसा आप लोग बोले। कोई वॉलंटियर कर रहा है क्या? पढ़ लेंगे वे। हाँ चलिए, भाभी आप पढ़िए, स्टार्टिंग कीजिए। अच्छा, स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन। हाँ हाँ, मैं दूसरी स्क्रीन लगा। हाँ जी। आत्मा और परमात्मा। प्रभाकर। शिष्य। हे गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? कृपा कर समझाइए, क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। योगिंदु देव। हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु को ही होती है। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्प काल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। बढ़िया। अभी तक क्या बात हुई? आत्मा और परमात्मा। तो इन्होंने ऐसा एक कहानी अपन कहते हैं ना कि जैसे नेमी चंद्राचार्य ने किसके लिए ग्रंथ लिखे, तो वहां कहते हैं चामुंडराय के लिए ग्रंथ लिखे। तो ऐसे ही योगेंदु देव ने जो परमात्मा प्रकाश, योगसार, अमृताशीति आदि जो ग्रंथ लिखे हैं, इनको किसको समझाने के लिए लिखा? तो इनके एक शिष्य थे प्रभाकर भट्ट नाम से, तो सारा उनको समझाने के लिए लिखा गया है। इसीलिए इस चैप्टर को भी उन्होंने, जब ये चैप्टर लिखा गया होगा छोटे दादा बड़े दादा के द्वारा, तो उन्होंने इसको प्रभाकर भट्ट और योगेंदु देव मुनिराज के बीच का एक संवाद बताया है, ठीक है? तो क्या सबसे पहले आया कि आत्मा और परमात्मा का क्या स्वरूप है, कि जो आपने ये कहा था कि आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले, इसके भी पहले, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप बनने के भी पहले ये एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई जीव परमात्मा बन सकता है? क्या जैन धर्म के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है ना? बाकी हम सारे दर्शन देखें, कोई भी दर्शन आपको परमात्मा में समाने की तो अनुमति देता है कि आप परमात्मा में समा जाओगे। अन्य दर्शन देखें, पर जैन दर्शन क्या कह रहे हैं? आप स्वयं परमात्मा बन जाओगे। तो ये जैन दर्शन की बहुत यूनिक बात है जो और कहीं सुनने नहीं मिलती। तो क्या सारे ही जीव परमात्मा बन सकते हैं? अच्छा, मैं चेंज करता हूं, क्या सारे ही जीव परमात्मा बनेंगे अनंत काल बाद? जो जीव जान सकता है और देख सकता है वही बन सकता है हाँ, परमात्मा। जो भी जीव, तो जीव तो संगी वही। जीव। हाँ, तो जो भी जीव क्वालिटी वाइज, जो भी जीव जान सकता है, देख सकता है, यानी जो जीव है, हमने जीव की परिभाषा यही पढ़ी थी। तो जो भी जीव जान सकता है, देख सकता है, वह मोक्ष जा सकता है।
वह जाने की बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या सभी जीव मोक्ष जाएंगे, तो अभव्य यहाँ नहीं पर जा सकते है, फिर। अभव्य नहीं जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल भाभी ने सही बिल्कुल बोला। तो यहाँ पर एक डिमार्केशन खड़ा होता है, जो जीव मोक्ष जाएंगे उन्हें कहते हैं भव्य, और जो जीव मोक्ष कभी नहीं जाएंगे उन्हें कहते हैं अभव्य। अब इसके बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे कि उनमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या क्वालिटी है। तो अभी अपन इसको यहीं तक रखते हैं। जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा चौथी क्लास में, तो भी आपको कोई प्रश्न रहे तो आप भव्य अभव्य संबंधी प्रश्न मुझसे पूछिएगा। इन जनरल उस जीव की योग्यता ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, मतलब उसके गुणों में कोई कमी हो अभव्य के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसकी योग्यता ही नहीं है कि वह मोक्ष जाएगा। तो जो पहला पैराग्राफ यहां पर आया है, वह पैराग्राफ पद्मनंदी पंचविंशतिका का एक श्लोक है। और ये जो यहाँ पर पैराग्राफ में बात कही है, वह पद्मनंदी पंचविंशतिका में भव्य का लक्षण बताया है। भव्य जीव कौन है? भव्य जीव कौन है? जो नियम से मोक्ष जाएगा। अब किसी को यह डाउट हुआ क्या कि मैं भव्य हूं कि नहीं? कौन कौन भव्य है? किसको किसको विश्वास है इस बात पे? मुझे तो है। अच्छा, अब मैंने फिर पीयर प्रेशर में सब लोगों ने हाथ उठाया। किस किस को पक्का पक्का विश्वास है? तो भैया पद्मनंदी मुनिराज ने अपनी पद्मनंदी पंचविंशतिका उसमें कहा कि जिसको, अब देखो यहां से पढ़ते हैं, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु को ही होती है। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी 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 भी हो, वह अल्प काल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा, तो वह नियम से भव्य है। वैसा है तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्त्यापि ही श्रुता, जिसने सुनी भी है, निश्चितम स भवेत भव्यम भावी निर्वाण भाजनम, कि भविष्य में निर्वाण का भाजन यानी पात्र है, वह उसको ग्रहण करेगा। तो जिसने आत्मा की चर्चा प्रसन्न चित्त होकर सुनी है, तो अब जिसने जिसने सुनी है वो नियम से भव्य है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले पैराग्राफ में यहां पर योगेंदु देव आचार्य प्रभाकर भट्ट से कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी नियति या तुम्हारा इंटेंशन बड़ा अच्छा है बेटा, इसलिए तुम नियम से भगवान तो बनोगे, नियम से परमात्मा पद को प्राप्त करोगे। अब वो बात आते हैं ज्ञान, अपने जीव पर आते हैं। मैं ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, ये वाली लाइन। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। अभी तक आत्मा शब्द ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, आत्मा शब्द की जगह भी जीव शब्द आ रहा था, है ना। जीव किसे कहते हैं? तो जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अच्छा, जीव और आत्मा शब्द, इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको ऐसा लगता है क्या? कौन सा अच्छा लगता है आपको? आत्मा। दीपक जी भाई साहब कह रहे उन्हें आत्मा अच्छा लगता है। क्यों लगता है आत्मा नाम अच्छा? वो जो है ना चैतन्य गुण रहते हैं हाँ, उसमें, अच्छा, तो बढ़िया। उसको समझने की मतलब अपने को एक ये रहती है एक कि और भाई। इसका ऐसा है कि आत्मा आत्मन धातु से बना, आत्मन मतलब स्वयं, है ना। वो धातु ही जो संस्कृत की है वो स्वयं के लिए यूज होती है। तो जीव की बात करें कि जीव जानता है ना, तो ऐसे थर्ड पर्सन की बात चल रही है। आत्मा जानता है, आत्मन यानी मैं स्वयं जानता हूं, मैं स्वयं देखता हूं। तो अध्यात्म में आत्मा, है ना, अध्यात्म शब्द ही जो अपने आप को पहचानने में मदद करे वह अध्यात्म। आत्म शब्द उसमें भी ना, अध्यात्म में भी। तो इसीलिए आत्मा किसे कहते हैं? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अंडरलाइन करना, वह आत्मा वह अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है। वह किसकी अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है? अवस्था की अपेक्षा से। यानी आत्मा के गुणों में कुछ नहीं बदल जाता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बर्फ था, मैंने पिघला के पानी कर दिया,
फिर उसे उबाल के मैंने स्टीम बना दिया, भाप बना दिया। अगर केमिकली रासायनिक विधि से मैं देखूं, अगर पानी का रिएक्शन किसी अमुक धातु से होता है तो वह किसी भी अवस्था में हो सकता है। हाँ भाई, केमिस्ट्री तो कहती है, भले वो रिएक्शन का रेट वेट कम होगा, वो भी केमिस्ट्री साइड में रख दें, लेकिन मैं अगर ये पूछूं, ये सब छोड़ो, क्या आइस फॉर्म में वाटर का फॉर्मूला H2O से बदल के कुछ और हो जाता है? चलो, पानी के फॉर्म में तो H2O रहता है, लेकिन भाप के फॉर्म में चेंज हो जाता होगा? नहीं। तो ना आइस फॉर्म में बदलता है, ना वाटर के फॉर्म में बदलता है, ना स्टीम फॉर्म में बदलता है। तीनों ही अवस्थाओं में जो पानी है वो अपने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ ही रहता है। तीनों ही अवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं आता। तो ये अवस्था की अपेक्षा से आप लोग को भी बैकग्राउंड कोई नॉइस आ रही है क्या? हाँ, सॉरी। वह अवस्था की अपेक्षा से, कौन? आत्मा अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार का है। यानी ये जो अभी आपको, जो आपकी नोटबुक में, मैं होप कर रहा हूं कि नोटबुक में वो लाइन बन गई होगी सबके, तो वो लाइन पे किसी भी जीव के गुण देखूं तो किसी के गुण ज्यादा शक्ति रूप से या गुण कम, ऐसा है क्या? नहीं। और वैसे भी वाला पार्ट तो मंगल प्रज्ञा 3 द्रव्य गुण पर्याय नाम के चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं कि सिद्ध भगवान में भी उतने ही गुण हैं जितने मुझ में गुण हैं, तो किसी के भी गुण कम ज्यादा नहीं है। तो परमात्मा, आत्मा, बहिरात्मा, सब में गुण बराबर है। ठीक है, तो ये जो 3 भेद हैं वह अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए अनवय जी, आप पढ़िए। प्रभाकर, बहिरात्मा किसे कहते हैं? योगिंदु देव, शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। हाँ जी, अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें आ गई। बहिरात्मा किसे कहते हैं? तो जो शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। तो पहली वाली बात तो हम सब समझते हैं, जो शरीर को एक मानता है, शरीर को और आत्मा को एक मानता है, ठीक है, वो बहिरात्मा है। ये तो हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था जब हम आपसे पूछ रहे थे कि भैया मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या डिमार्केशन है। तो सबसे पहले आपने यही कहा था ना कि जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वो मिथ्या दृष्टि, और जो अलग अलग मानते हैं वे सम्यक दृष्टि। अन्य पदार्थों को, तो शरीर के अलावा अन्य पदार्थ क्या हैं जिन्हें मैं एक मान सकता हूं? घर, मकान, घर, हाँ, गाड़ी और बिल्कुल, घर, घर, स्त्री, मकान, सोना, चांदी। बिल्कुल घर। और ये तो मैं और ये तो एक ही है ना, ये और मैं तो अलग अलग हो ही नहीं सकते ना। पर मैं और मेरा पदार्थ, मैं और मेरा फोन पर पदार्थ। हाँ, हम एक बार डिस्कशन कर रहे थे तो बहिरंग परिग्रह आप लोगों ने नाम सुने होंगे, अभी आते भी हैं बहिरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह में क्या आते हैं? धन, दान, स्त्री, पुत्र, रुपया, पैसा, सोना, 10 चांदी, 10 होते हैं। तो हम कहते हैं आजकल एक नया 11वां बहिरंग परिग्रह है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। जो जो इतना, जिस देखो बहिरंग परिग्रह की यही डेफिनेशन है, जिसमें आपका राग व्याप्त है वो आपके लिए बहिरंग परिग्रह। जिस भी चीज में आपका राग सबसे ज्यादा व्याप्त है वो आपका बहिरंग परिग्रह है ना। तो ऐसे ही जो आत्मा में या अन्य पदार्थों में अपनापन मान, या तो मैं पना मानता है या अपनापना मानता है कि या तो ये मैं हूं या ये मेरे हैं, तो इजी है। जो नहीं है उसे मत मानो, इतना इजी है क्या, है ना। अपनापन मानता, तो 2 चीजें हुई, एक तो शरीर में और एक बाहर के पदार्थों में।
अच्छा, एक तीसरा है जो रागादि में अपनापन मानता है, ये थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, इसका क्या मतलब होगा? रागादि में अपनापन मानता है, क्या मतलब होगा? क्या मतलब समझ में आता आपको? राग करना मतलब लाइकिंग, मतलब ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी बेटी है, नहीं, ये तो जो अब हाँ, बोलिए आप, एक सेकंड, हम फिर बोलिए। राग मतलब रागादि मतलब जो जिसको पदार्थ तो है, लेकिन हम्म, उसके पर अपना लाइकिंग हो जाता है, फीलिंग आ जाता है कि ये हाँ, मेरा है, उसके वजह से ये रागादि जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, हम्म, वो विकारी भाव जो भी है, हम्म, मतलब हम्म, विकारी भाव, उसको वो अपना समझता है कि अच्छा, मतलब मेरे मेरे लिए है। अच्छा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, ये स्त्री मेरी है, या ये बहन मेरी है, ये माँ मेरी है, ये घर मेरी है, तो ये जो मुझे अच्छा लगने लगा ना उनके साथ, है ना, ये अच्छापन थोड़ा और समझाइए कोई और। रागादि में अपनापन कोई कैसे रागादि होते क्या है? तो राग आदि, तो आदि में क्या जोड़ूं इसमें मैं? द्वेष भी आ जाएगा उसमें, द्वेष बस आएगा, मोह नहीं आ सकता? मोह, मोह भी आएगा। मोह भी आएगा। तो रागादि यानी मोह राग द्वेष तीनों ही आ जाएंगे। तो जो रागादि में अपनापन मानता है, तो एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए, यहाँ रागादि का अर्थ मोह राग द्वेष तीनों है। वे लिख रहे हो ना? कि लिख बाद रहे हैं। बाद में यूट्यूब से, बाद में कोई नहीं सुनता यूट्यूब पे। अच्छा, नहीं, अब भी लिखना है। आप लोग अपनी नोटबुक, आप लोग को अगर आपने मटेरियल के लिए अप्लाई किया है तो तीर्थधाम मंगलायतन भेजता भी है आपके घरों में, पर वो जब तक पहुंचता है तब तक आधा सेमेस्टर हो जाता है। तो आप लोग, वो थोड़ा है, अब लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है ऑनलाइन का, तो तब तक आप। आज मुझे एक मैसेज आया था, हाँ जी, एसएमएस। हाँ तो जी। मुझे लगा कि कुछ मटेरियल आने वाला था, लेकिन वो मेरा चेकबुक आ गया। अच्छा, 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 तीर्थधाम मंगलायतन वो भी आएगा, तीर्थधाम मंगलायतन भी आपको भेजेगा। तो हाँ जी, रागादि मतलब मोह राग द्वेष तीनों। अच्छा, इसमें अपनापन मानना, अपनापन मानने का क्या अर्थ है? थोड़ा सा और इस बात पे विचार करते हैं। हाँ भाभी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, और कौन है कक्षा में? रिया जी, प्रिया जी, आप लोग। रागादि में अपनापन मानना मतलब क्या होता होगा? थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। रागादि, मैं रागादि में अपनापन कैसे मान सकता हूँ? ये हो सकता है क्या भैया जी, जैसे किसी को चोट लगी तो अपन ये मानते हैं कि मुझे भी चोट लग गई, अपन भी वो फील करने लगते हैं, भले ही अपन को कुछ भी नहीं हुआ हो, हम्म, बट उन्हें अपना मानते हैं, तो अपन वो उसकी फीलिंग्स को फील करना अपनापन मानना हो जाएगा। मतलब आप कह रहे जो एम्पैथी है, एम्पैथी करना इस रागादि में अपनापन मानना। हाँ। लगाओ लगाओ। लगाव, है ना? आप लोग कोई दिख रही होगी, आई थिंक। भैया, हाँ जी, हाँ बोलिए प्रिया जी। भैया, जैसे कि हमें कोई बीमारी हो गई, मतलब हाँ, जैसे हाँ, कोई बड़ी बीमारी हो जाती, कैंसर वगैरह या कुछ भी, तो उसमें हमें हमें शरीर के प्रति राग है, तो हम मतलब हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, हम हम्म। जल्दी से ठीक हो जाए। ये सारी चीजें राग आदि में आ जाएंगी। नहीं, ये तो रागादि हुए। रागादि में अपनापन मानना, देखिए आप लोग जो कह रहे मतलब हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, तो ये मैंने तो घर पर लिया वस्तु है। में अपनापन मानना हुआ। हाँ। देखिए, आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? या तो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग रही, हाँ, मतलब मुझे शरीर को जो भी हो रहा है उसको अपन ये मान रहे हैं कि मुझे ही दर्द हो रहा है। एक पहलू बहुत अच्छा निकल के आया कि जो भी शरीर के आश्रित से भाव हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें अपना ही मान लेना, है ना? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो भैया, क्रोध हुआ, चार कषाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये राग द्वेष में आ जाती हैं। हमने पढ़ा है मंगल प्रज्ञा भाग 2 में कि क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाएं हैं, और माया और लोभ ये राग रूप कषाएं हैं, है ना? तो क्रोध, मान, माया, लोभ यानी राग द्वेष में कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं।
तो मुझे क्रोध हुआ तो इससे मैं क्रोधी, मैं मानी, है ना? ठीक है। ये कि भैया मैं तो बड़ा, भैया हमें बहुत, हमें वो है क्या, हमें स्वाभिमान, हमें घमंड नहीं है, हमें स्वाभिमान बहुत है। ये मानना, ये राग आदि में अपनापन मानना है। और कौन सी कषाय होती हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। हमें बहुत हंसी आती है, हम बहुत हंसमुख हैं। ऐसा मानना, ये क्या है? ये राग आदि में अपनापन मानना है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या पढ़ रहे हैं? ये किसके लक्षण पढ़ रहे हैं? बहिरात्मा के लक्षण पढ़ रहे हैं ना। तो वह 3 चीजों में अपनापन मानता है। ठीक है, 3 चीजों में अपनापन, शरीर को, अन्य पदार्थ को या रागादि में अपनापन मानता है, या शरीर और आत्मा को एक मानता है। वह जीव कौन है? वह जीव बहिरात्मा है, अज्ञानी है। ठीक है, क्लियर यहां तक? भैया एक क्वेश्चन था। बोलिए साहब। राग आदि में अपनापन मतलब वो जैसे कि जो उसकी क्वालिटी होती है कि मैं तो बड़ा मैं बड़ा हंसमुख हूँ, उसको ही मतलब अपनी स्वयं की क्वालिटीज को अपना मानना। हाँ, तो ये कैसे बहिरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए। अच्छा, इस बात को, ये तो आपने चलो अच्छी वाली क्वालिटी के लिए बोला, इसलिए थोड़ा अपन को डाउट हो रहा है। तो क्रोध कहाँ हो रहा है आपको? क्रोध कहाँ हो रहा है? क्रोध शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? शरीर को होता है। क्रोध शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? कल लो भैया, वोटिंग करवा लेते। क्रोध शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? आत्मा का। पक्का? चलो, एक टीम विकारी अनय बनता है। भाई, टीम श्रुति भाभी, कौन कौन अब अपनी अपनी वोटिंग डाले? हाँ जी, क्रोध किसको होता है? आत्मा? क्रोध राग में होता है, मतलब रागादि भाव में होता हाँ, तो वो आत्मा के हैं कि है। शरीर आत्मा, के हैं? आत्मा के। पक्का। अब अनय भाई, आप अपना काउंटर कीजिए पहले। आपको क्यों लगता है कि क्रोध शरीर को होता है? शरीर जड़ है, शरीर जड़ पदार्थ है। आत्मा जो शरीर है वो आत्मा जो है वो तो सिर्फ जानता देखता है ना। ये जितने भी ये राग द्वेष ये जितने भी ये है, ये सब हाँ। तो शरीर जानता है। क्या आत्मा जानता है? तो हम्म। ये उसके गुण है ही नहीं। आत्मा तो शुद्ध है। तो चलिए, नहीं, बहुत अच्छा और जेन्युइन प्रश्न है अनवय भाई साहब का। बिल्कुल, हम अनवय भाई साहब की मंशा को हम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछिए सबका, और हो सकता है किसी और के मन में भाव आ रहा हो, क्लियर ना हो पा रहा हो, कि ये जो विभाव भाव है, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आत्मा इन्हें जानता है ना, ये आत्मा के थोड़ी ना होंगे, ऐसा अनवय जी का प्रश्न है। देखिए, ये जीव की ही पर्याय हैं, लेकिन पर्याय 2 प्रकार की होती हैं। एक स्वाभाविक पर्याय होती हैं और एक वैभाविक पर्याय, यानी जो पर्याय आपके स्वभाव से मेल खाती है वह स्वाभाविक पर्याय है। जो पर्याय आपके स्वभाव से मेल नहीं खाती वो वैभाविक पर्याय। लेकिन आप अब अनवय जी काउंटर करेंगे इस पे कि बताओ ऐसी वैभाविक पर्याय को क्यों ही ले जो स्वभाव से ही नहीं मेल खा रही? तो क्योंकि क्रोध आत्मा से बाहर कहीं और नहीं पाया जा सकता। समझ रहे हैं क्या लॉजिक है? क्रोध आत्मा का है या राग आत्मा का है, ये कहना कि क्या लॉजिक है? क्योंकि क्रोध या राग आत्मा के बाहर कहीं पाया जाता है। क्या किसी जड़ पदार्थ को, अजीव पदार्थ को, टेबल, कुर्सी, पंखा, मोबाइल आदि को राग द्वेष होता है? नहीं होता है। जहां भी राग द्वेष होगा वह जीव को ही होगा, तो वह जीव की ही पर्याय है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, लेकिन क्या जीव वैसे स्वभाव का है? जैसे गर्म पानी है ना, पानी का गर्म होना, तो क्या गर्मपना, उष्णपना पानी का नेचर है? तो नहीं है भैया। पानी का नेचर उष्णपना क्यों नहीं है? कैसे चेक किया? कि उसे बिना किसी संयोग के, बिना आग के साथ, आग का संयोग हुआ ना, आग का क्या कहते हैं, उससे साथ हुआ, इस कारण से उसमें उबाल आया, उसमें गर्मपना हुआ।
अगर उसे ऐसे ही छोड़ दो तो वो ठंडा हो जाएगा कि नहीं? वो अपने नेचुरल इक्विलिब्रियम, जो उसका ठंडापन, शीतलपना स्वभाव है, वो वहां पहुंच जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही आत्मा में अगर जो ये राग आदि है, ये संयोगी भाव है, कोई संयोग ना हो, किसी कर्म का उदय ना हो, ऐसे आत्मा को छोड़ दिया जाए तो उसमें राग आदि उत्पन्न नहीं होते, है ना? तो इसीलिए आत्मा राग का है, ये पहला पॉइंट हुआ था। और दूसरा पॉइंट, आत्मा क्या बोल रहा हूं, राग आत्मा का है, ये पहला पॉइंट हुआ था। और दूसरा पॉइंट, राग आत्मा का तो है लेकिन विभाव है। यहां तक सबको क्लियर है ना? अच्छा, ये आप बिल्कुल मत समझिए, ये समय सार जीव पढ़ने वालों को भी डाउट आता है, कर्ता कर्म अधिकार में भी इसी की चर्चा होती है। तो आप लोगों को अगर ये सारे विचार आ रहे हैं, देखिए ये जो पाठ बनाए गए ना, ये तो गेटवे हैं आपके जिन शासन में घुसने के, गेटवे हैं। क्योंकि क्या है कि आपको सीधे हम कहते कि समय सार जी पढ़ा रहे हैं तो लोग डर जाते, तो उन्होंने कहा भाई हम पढ़ाएंगे तो यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो परमात्मा प्रकाश और योग सार ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ाने का तरीका ऐसा बना दिया कि चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप बिल्कुल भी ऐसा डाउट मत करना कि यार ये मुझे डाउट आ रहा है तो मैं नहीं पूछूं। अन्वय भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डाउट बहुत अच्छे से पूछ लिया। ठीक है, तो भैया राग आत्मा का है और राग को अपनापन मानना, ऐसे ही हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो 6 कषाय, 6 9 कषाय और 3 वेद, ऐसी 9 कषाय हैं जिनकी चर्चा हम कर्म वाले चैप्टर में विस्तार से करेंगे। तो ये जो कषाय हैं, इनमें भी अपनापन मानना, ये भी किसका लक्षण है? ये भी किसका लक्षण है? बहिरात्मपने का लक्षण है। या शरीर और आत्मा को एक मानना, ये बहिरात्मपने का लक्षण है। बढ़िया, यहां तक सब बढ़िया। आगे बढ़ूं मैं, अब आते हैं बहिरात्मपने का एक पैराग्राफ और। हाँ दीपक जी भाई साहब आप पढ़िए। आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन, अपनापन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। जब तक यह भूल न निकले तब तक यह जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि रहता है। रहता है। तो भैया इसमें और क्या पॉइंट आ गए, बहिरात्मपने के और क्या लक्षण आ गए? कि यह जीव शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति मान। क्या है आपका बर्थ डेट, क्या है, कितने साल के हैं आप? मेरा आप कितने साल के हैं? मैं 55 55 है ना? शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति मानता है। शरीर के ना, देखिए ये तो अभी अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो अभी अपन को याद आ जाएगा कि नहीं भैया 55 तो शरीर का संयोग का काल है। लेकिन ये विचार आता भी ऐसे है कि हाँ भैया चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कक्षा चल रही है, तब ये विचार आता है। इन जनरल कभी ये विचार आता है कि भैया ये जो मेरी 31 साल उम्र है, ये मेरी संयोग की उम्र है। ऐसा भी नहीं कि शरीर उसके पहले नहीं था, वो भी था, किसी और पुद्गल पदार्थ के फॉर्म में था। तो ये मेरे और शरीर के संयोग की उम्र है, ये दोनों साथ में आए हैं, इसकी उम्र है 31 साल, है ना? तो ये शरीर के उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में ही अपना नाश मानता है, तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्या दिक्कत है? तो बहिरा जो अंतरात्मा जीव होते होंगे, वो क्या कैसे बात करते होंगे कि भैया तुम, जैसे मैं सोचूं राम जी की लव कुश से कैसी चर्चा होती होगी। लव कुश तो चले गए थे ना बाद में राम जी के साथ, सीता जी दीक्षा लेके चली गई थी, फिर लव कुश भी अयोध्या चले गए, तब दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, बाद में दीक्षा ली थी लव कुश। तो वो ऐसे ही बोलते होंगे तुम तो मेरे पुत्र हो नहीं। ऐसे कैसे क्या चर्चा होती होगी जब ये वाली बात हम कह रहे हैं, शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। हाँ जी, कौन बोल रहा है?
देखिए हम फिर से मैं बोल देता, कोई तो बोलना, किसी को तो देखो, जब तक कोई बोलेगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ता। क्वेश्चन वापस एक बार क्वेश्चन ये है कि हम बहिरात्मा के लक्षण पढ़ रहे हैं कि जो शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता है वह बहिरात्मा है। ठीक है, तो देखिए आप अपने आप को ना पूरी क्लास में भी अनम्यूट रख सकते हैं, बस आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड में कोई नॉइस हो तो फिर मैं म्यूट कर देता हूँ, तो इसलिए बार बार म्यूट अनम्यूट का चक्कर, अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अनम्यूट बैठ सकते हैं पूरी क्लास में। हाँ जी, प्रश्न ये है कि जो शरीर के संबंध में रखने वालों को अपना मानता है वह बहिरात्मा है। हमें पता है सम्यक दृष्टि जीव बहिरात्मा नहीं होता है, तो वह क्या मानता है, कैसे कैसे हाउ डू ही फंक्शंस? बात तो वो नॉर्मली ही करेगा सबसे, बस उसके अंदर में ये है कि ये सब मेरे से भिन्न है। हाँ बोलिए, एक श्रुति भाभी ने कहा बात तो नॉर्मल करेगा लेकिन अंदर में ये, अंदर मतलब किधर अंदर? मतलब उसको यह पता है कि ये मेरे से भिन्न है। अच्छा, जो मानता वाली बात है वो यही मानेगा कि ये सब मेरे से भिन्न है। मानता वाली बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें ना, मैं यही सुनना चाह रहा था कि मानता वाली बात में क्या क्या आशय है मानता वाली बात से? जैसे नल आने वाला है हाँ, तो हाँ कोई बोल रहा है हाँ प्रिया जी, आप बोल रहे हैं प्रिया जी। भैया मैं ये कह रही थी कि जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे सीता जी है तो जो राम ने सीता जी को मतलब जंगल में छोड़ दिया था बिना बताए। तो मतलब तो उन्होंने अपने सारथी से बोला कि जैसे आपने लोकोपवाद के कारण मुझे छोड़ दिया, ऐसे धर्म को नहीं छोड़ना लोकोपवाद के कारण। तो सम्यक दृष्टि में मतलब उन लोगों में शायद यही अंतर होता होगा कि वो हमेशा मतलब धर्म को ही महत्व देते हैं कि ठीक है मेरा कर्म था इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन यार उस आप समय धर्म को नहीं छोड़ना, नहीं, ये अंतर। आपका पॉइंट तो सही है, लेकिन रामचंद्र जी भी सम्यक दृष्टि थे उसी समय, शायद सम्यक दृष्टि थे, वो भी नहीं छूटा होगा उनका। लेकिन इनका पॉइंट नहीं ऐसा तो है कि हाँ बोलिए मतलब बोलिए। उनका आप बोल रहे हो ना कि वो लोग ऐसा, वो लोग क्या सोचते होंगे, तो इसीलिए शायद मैंने कहा कि शायद ऐसा सोचते होंगे कि आप धर्म को नहीं छोड़ना इस टाइप से। मतलब वो तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन उनका कहना ऐसा था। अच्छा, इनका ऐसा कहना है कि अंतरंग में तो नियत यही भाव चलता होगा कि ये जो सब चल रहा है वो ऐसा नहीं है ना, लेकिन बहिरंग में नॉर्मल प्रवर्तन चलता होगा, जैसा श्रुति भाभी ने कहा। हाँ अनवय भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जैसे कि श्रुति जी ने बोला था कि कि सम्यक दृष्टि जो रहता है वो रहते तो नॉर्मल ही है। जैसे कि नल आने वाला है तो एक्चुअली में नल नहीं आने वाला होता है, पानी आने वाला होता है। अच्छा। लेकिन हमको वैसे सम्यक दृष्टि के दिमाग में वो कहने के लिए वो भी यही बोलेगा कि नल आने वाला है, बट उसके अंतरंग में यही श्रद्धा देगा कि नल नहीं पानी आने वाला है। उसी प्रकार वो जितने भी जो उनसे शरीर से संबंध रखने वाले तो वो यही मानेगा कि तो ये इस पर्याय से रिलेटेड है वाह, और इस पर्याय के साथ ये भी सब। बहुत बढ़िया, अच्छा उदाहरण दिया अनवय भाई साहब ने कि जैसे नल आने वाला है और ये सेंटेंस सुन के हम समझ जाते हैं कि नल में पानी आने वाला है। ऐसी सम्यक दृष्टि से कोई कहे, राम जी से पूछे कि लव कुश आपके पुत्र हैं, हाँ कहेंगे यही, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये शरीर से संबंध रखने वाले। बहुत सुंदर उदाहरण है। और देखिए हमें पता है, आपको पता है, हम इस बात की भावभासना तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सबके विचार सुनना चाह रहे हैं कि सब इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानना। तो भैया इतना कितना अपना मानते हैं कि भैया सम्यक दृष्टि के जीव के घर में कोई उनकी माता होंगी सम्यक दृष्टि की, जैसे जैसे बलराम की माता थी, है ना, बलदेव जो थे, बलराम जो थे, वे सम्यक दृष्टि जीव थे, उनकी माता थी, द्वारका जल रही थी, तो उनको उसको जलाने बचाने का भाव आया कि नहीं आया? बलदेव को अपनी माता को बचाने का भाव आया कि नहीं आया? तो भैया वो तो ऐसा बोल दे कि वो तो इस शरीर से संबंध रखने वाले हैं, तो उनको मैं अपना नहीं मानता।
तो ऐसी वाली अवस्था तो नहीं होती। हम ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहां तक सब हम साथ में हैं कि जो, एक बार मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। अच्छा, आपको इस टेक्स्ट बुक के किसी एक भी शब्द में परेशानी हो, परेशानी मतलब कोई प्रॉब्लम हो, तो आप निर्भीक होकर पूछ सकते हैं, मतलब और भी पूछ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक की तो एक भी, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मतलब है कि ये किताब तो हमें अच्छे से आनी चाहिए। इससे ऊपर जो अच्छे से आ रहा है वो तो अच्छी बात है ही, पर ये किताब का कॉमा फुल स्टॉप भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो आप पूछ लेना। आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों में आत्मपन यानी अपनापन, यहां आ गया ना, आत्म धातु यानी स्वयं के लिए यूज होती है। तो आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों में आत्मपन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। कौन? जिसके पहले लक्षण 3 बता चुके हैं कि वह क्या क्या करता है। वह शरीर में शरीर को अपनापन, अपना और अन्य शरीर में अपनापन मानता है, नागादि बाहर रागादि में अपनापन बाह्य मानता है, और शरीर और अन्य आत्मा को एक पदार्थों में मानता है। अपनापन मानता है। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। जब तक यह भूल न निकले तब तक यह जीव चार बहिरात्मा, गति में, हाँ चार बिल्कुल, गति में घूमता घूमता रहेगा। रहता है, बहिरात्मा अथवा अर्थात मिथ्या दृष्टि कह रहता है। अब यहाँ पर, यहां से ट्रांजिशन चालू होता है, अंतरात्मा की डेफिनेशन चालू होती है। अंतरात्मा की डेफिनेशन समझने के पहले, ये तो हम अगली मंडे की क्लास में पढ़ेंगे, तो अंतरात्मा और परमात्मा हम मंडे की क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं जो अंतरात्मा के भेद आने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कषायों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। कषायों के बारे में चर्चा जो मुख्यता से तो कर्म वाले पाठ में आनी चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ प्रसंग है, बिना उसके आपको या तो ये पाठ समझ नहीं आएगा, या जब वहां पढ़ेंगे तब ये पाठ समझ में आएगा। तो ऐसा करते थोड़ी सी चर्चा यहीं कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा यहीं कर लेते हैं जिसमें हमें उस पाठ में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चल रहा है यहाँ तक? चलिए, एक सेकंड। हाँ जी, तो मैंने अभी आपसे कहा था हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही। ठीक है, तो जो कषायें होती हैं वे 4 प्रकार की होती हैं। बोलेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तो हम बाल बोध भाग 2 मंगल प्रज्ञा भाग 2 में पढ़ के आ रहे हैं। तो भैया दूसरे प्रकार से जो क्रोध मान माया लोभ, ये जो 4 कषायों के भेद हैं, तो ये कषायों के नेचर के हिसाब से उस भाव को एक संज्ञा दी गई कि ये वाला भाव क्रोध के भाव का है, ये वाला भाव मान के भाव का है ना। तो ये, और इस हिसाब, ये ऐसा डिमार्केशन क्यों है, क्योंकि ये जो कषाय हैं ये मूल कषाय रहती हैं। जब तक जीव पूर्ण वीतरागी नहीं हो जाता, जब तक जीव पूर्ण वीतरागी, वीतरागी यानी जिसका राग द्वेष खत्म हो गया, और राग द्वेष का ही दूसरा नाम क्या है? कषाय। अब भी हमने बोला ना, राग द्वेषी, राग वाली कषाय माया लोभ, द्वेष वाली कषाय क्रोध मान। तो जब तक पूर्ण निष्कषायपना नहीं होता, जब तक पूरी पूरी कषाय नहीं जाती, तब तक क्रोध मान माया लोभ, इन चारों में से किसी एक ना एक कषाय का उदय हमेशा जीव के चलता है, और अंतर मुहूर्त में ये बदलती भी रहती है। कभी क्रोध का उदय, कभी मान का उदय, कभी माया का उदय, कभी लोभ का उदय, तो ये चलते रहता है हमेशा। तो ये इसीलिए ये मूल कषाय है।
इन कषायों को इंटेंसिटी के हिसाब से बांटे, है ना, इंटेंसिटी के हिसाब से बांटे, यानी उनके पावर के हिसाब से बांटे। तो जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो आम के सीजन में आम बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हम 4 आम ले लेते हैं, केसर, हापुस, दशहरी, लंगड़ा, मुझे तो यही 4 पता है। तो ये 4 आम के प्रकार हैं, ठीक है। लेकिन अब दशहरी की बात करें तो भैया लखनऊ का दशहरी ज्यादा मीठा होता है कि इलाहाबाद का दशहरी ज्यादा मीठा होता है कि उत्तराखंड का दशहरी ज्यादा मीठा होता है। तो आप समझ में आया, तो एक तो वेरिएशन है ना, 4 अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ऐसी कैटेगरी है कौन सी आपकी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब एक कषाय में वेरिएशन है इंटेंसिटी का, जिसे हम अनुभाग का भी कह सकते हैं, अगर जिसकी हम बिल्कुल सैद्धांतिक डेफिनेशन में जाए तो उनकी इंटेंसिटी का वेरिएशन। तो उस हिसाब से कषाय 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ तो उनके अलग अलग वेरिएशन है, वो अलग अलग प्रकार के। चलो मैंने आम क्यों लिया, मैं अलग अलग प्रकार के फल ले लेता, एप्पल, अनार, सेब और आम, ये 4 अलग अलग फल हैं। अब उस फल के अंदर मिठास कंपेयर करेंगे तो वो अनुभाग है ना, उनकी इंटेंसिटी पावर की बात करेंगे। तो क्रोध 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजवलन। बिल्कुल सही बात। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजीवलन। संजवलन। प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। सन आधा जाएगा, संज्वलन, है ना। तो ये 4 इंटेंसिटी के हिसाब से कषायों के वेरिएशन है। समझ में आया? मूल कषायें तो कौन सी हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, जिनके लिए नाम नए हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ऐसे ही मान, माया, लोभ। तो बेसिकली जब हम अंतरात्मा के भेद पढ़ेंगे तब इन कषायों के डेफिनेशन और कौन सी कषाय है और कौन सी कषाय नहीं है, इनसे ही अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा, तो 3 भेद बनते हैं। तो बेसिकली कैसा हो गया कि आत्मा अवस्था अपेक्षा से 3 प्रकार का, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा का कोई भेद नहीं, अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम, मध्यम, जघन्य, और परमात्मा के 2 भेद, जिनकी चर्चा भी हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी आपको इनके नाम ही याद रखने हैं, और मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, वो पूरे चैप्टर की पीपीटी है। तो आप जितना अभी तक हो गया है उतना तो देख ही लीजिएगा, उसमें सारी बिंदुएं नहीं है, लेकिन पीपीटी के सारे बिंदु लगभग हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई छूट गया हो तो आप एक बार देख लेना, आपको जो प्रश्न हो वो मुझसे पूछ लेना, मैं इसकी अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, तो जिनकी क्लास छूट गई है वो सुन लेना। अभी तक कोई परेशानी है तो बताइए। देखिए विषय अभी सामान्य है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, उनके भावों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी पूरी जिद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले सोमवार हम ये चैप्टर पूरा करेंगे, और बुधवार को चैप्टर पूरा करेंगे, मतलब टेक्स्ट पूरा पढ़ लेंगे, और उसके अगले बुधवार को हम आपसे केवल एक्टिविटीज करवाएंगे, हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना है, और बाकी सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी कोई डाउट नहीं? जय जिनेन्द्र। अभी संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो।